ठीक से बैठो बहन, माइक लो बहन। कहाँ से हो? मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ बट शादी बनारस में हुई है। हाँ बनारसी हो, अब तो बनारसी हो। हम बनारस आ रहे हैं पता है, सितंबर में। 11 सितंबर से 18 सितंबर तक 108 भागवत कथा का आयोजन हो रहा है बनारस में। दुर्गा कुंड धर्म संघ पर। और सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये पूरा आयोजन पितृपक्ष में है और पितरों की मुक्ति के लिए ही यह आयोजन किया जा रहा है। तो अगर आप लोग भी अपने पितृ मोक्ष के लिए पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए कोई उपाय करवाना चाहते हो तो वहाँ पंडाल में रुकना और दाल चावल भंडारे की व्यवस्था हमारी तरफ से फ्री। और अगर आपको पनीर खानी, पापड़ खाना, और महाराष्ट्र का क्या है व्यंजन, पूरनपूड़ी, जो भी हो वो खाना है तो आपको होटल लेना पड़ेगा। तो आप लोग भी काशी बनारस अगर नहीं जा सकते, घर बैठ कर के भी आप दर्शन करिएगा पितृपक्ष में। और उसमें हमारे प्रिय शिष्य श्री मनोज तिवारी जी, जो भोजपुरी गायक हैं, वो 3 से 4 दिन तक वहीं रह करके उस कथा की व्यवस्था देखेंगे। पहली बार दरबार में आए? क्या बात है। हाँ, विदाउट माइक भी कर सकते हैं। अब तो नहीं है लेकिन या कोई बात नहीं। इसमें आपके लाइनें तो लिखी 8। पहले नंबर पर उन्नति रुकी है, क्या करें ऐसा पूछने आप आए। ठीक है, कॉस्मेटिक का काम करें, उसमें सफल होंगे क्योंकि आपका इस पर स्टडी भी है और आप इस पर बहुत उसमें इंटरेस्ट भी है आपका। और कॉस्मेटिक का काम करें, थोक का काम व फुटकर काम दोनों करें, इसमें आप आगे सफल होंगे। बालाजी ने चाहा तो आपकी टीम को एक बहुत बड़ी जगह पर आगे कार्य भी मिलेगा, इसके लिए टीम खड़ी करें। जो आपका सपना था, आपका सपना था कि हमारी एक टीम हो, हम ऑर्डर बुक करें, टीम को वहाँ भेजें, ये आपने चाहा, ये होगा। नंबर 2, कलेश बनता है घर में, चूँकि आप कई बार बहुत स्वतंत्र हो जाते हैं। हाँ जी, और आप अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। सासू माँ पुरानी रीति रिवाज की, इसलिए थोड़ा सा आपको उस घर के लिए थोड़ा सा बहन आप मैनेज करिए, झुकिए। तीसरा, पति का बिजनेस का निर्णय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उनसे कहिए बिल्कुल ना रुकें, वो भैरव पूजा करें, उनके भैरव इष्ट भी हैं और भैरव के वो साधक भी हैं, भैरव बाबा के। उनसे कहना भैरव पूजा करें और वो बिजनेस में बहुत सफल हो जाएंगे। आशीर्वाद। 1 मिनट। एक प्रश्न और है, यहाँ का प्रश्न, वो तो आपने बोला ही नहीं है। ये हमने आपको जो लास्ट बोला है कि आपने यहाँ का निर्णय तो बोला ही नहीं। बहन अब इसमें माइक ले सकते हो।
सीताराम। माइक नजदीक करो, माइक नजदीक करो बहन। दरबार में आपको बुलाने का मूल कारण, अर्जी लगाने का मूल कारण आपका अविश्वास था। उसको विश्वास में बदलने के लिए, बालाजी का भक्त बनाने के लिए ही आपको बुलाया। बोलिए बहन। जी ऐसी बात है। यस। अब हम एक और तुम्हारा कमी भी बता देते हैं। नीचे वाला आप पढ़िएगा। जी इसका मतलब हमें पता है। खुश रहो। हम चाहे तो ये बात माइक से भी बोल सकते हैं, लेकिन बहन अब आगे से रोज तुम्हें 5 माला करनी है ओम बागेश्वराय नमः की। ये दंड है। खुश रहो। अगला नंबर सीताराम बोलो। आप आ जाओ। कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पीला कुर्ता पहने। जी इसके बाद मन में सब सीताराम नाम का जप करो। मन ही मन करते रहो। प्रभु से प्रार्थना करो, आपकी अर्जी स्वीकार होगा। चलो गोमुखी वाला साधक तुम भी आ जाओ। सीताराम नाम का खूब जप करते रहो। जितना आप जप करेंगे उतनी ही आप पर कृपा होगी, उतना शीघ्र। दादाजी को भी इनको भेज दो। बहन जरा आप एक तरफ हो ना बहन, वो लास्ट वाले दादा। हाँ जी आप आ जाओ। दादाजी को भेज दो इनको। जी जी। गुरुजी सीताराम। भैया माइक लो प्यारे। कहाँ से हो? गुरुजी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यहाँ कैसे आके? गुरुजी मैं धाम पे सेवा कर रहा था अभी, और बालाजी को मैं डेली डांटता था कि गुरुजी आज मुझे 14वें दरबार में जरूर बुलाया। आज मेरे 13 दरबार हो गए गुरुजी। 13 दरबार अटेंड कर चुके? हाँ ये 14 गुरुजी। मैंने बालाजी को खूब कहाँ कहाँ दरबार में गए तुम? जहाँ जहाँ आप गए गुरुजी। दिल्ली? हाँ दिल्ली में, भोपाल, इंदौर, कादीपुर, बीना, चीड़पाड़ी, हरे झांसी में भी गया गुरुजी। गुरुजी मैं डेली बालाजी को डांट रहा। अभी मैं अर्जी नहीं लगी 14 दरबार में? नहीं गुरुजी नहीं। अभी मैं गुरुजी धाम पे रुका सेवा कर रहा था और खुद डेली डांटता था गुरुजी की। गुरुदेव के चरणों की सौगंध है, मुझे 14वें दरबार में जरूर मेरी अर्जी सुनोगी। हाँ मान लिया तुमने। तुम सौगंध देते थे? गुरुजी इतना भटक चुका हूं, तो सब रास्ते सब बंद हो गए। आप कहाँ तो जाओगे? धाम पर तो समुदाय बहुत है इसलिए मिल नहीं पाए हो। नहीं गुरुजी, दूर से दर्शन किए थे गुरुजी। दूर से दर्शन किए थे। बोलो क्या बात है? गुरुजी सब ऐसा कौन सा व्यापार करूं जो पूरी ज़िंदगी कट जाए? माँ बाप की सेवा करता रहूं, और भाई की दवा कब तक चलेगी? भाई बहुत परेशान है। क्या हो गया है? भाई को ये पूरी पता नहीं मानसिक। नजदीक आ जाओ। आपका मन अशांत रहता, भाई पागलों जैसी स्थिति हो जाती, गुमसुम दिमाग है। कृपा होगी, दवा जल्दी छूटेगी, आशीर्वाद है। आप स्वयं आगे चल करके बालाजी का नाम लेकर के आप इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान डालें, शॉप डालें, उसमें सफल हो जाएंगे। आशीर्वाद। बोल बागेश्वर बालाजी सरकार की। बोल बागेश्वर बालाजी सरकार की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दो बातें और हैं। भाई पर किसी ने भूत बाधा नहीं की थी। ये इनको ओसीडी नामक बीमारी बन गई थी। हमने इनका डिटेल भी निकाल लिया है। डॉक्टरी भाषा में एक बीमारी है ओसीडी। ओसीडी में जो व्यक्ति एक बात सोच लेता है वही बात बार बार रिपीट करता रहता है। यही तुम्हारे भाई की थी। अकेले में गुमसुम, अकेले ठीक है, अकेले में वही बात रिपीट कर, जैसे कह दिया गुरुजी, तो वही अकेले में बातें करते रहना, किसी से बातें करते रहना, कोई होता नहीं है। वो अपने आप से ही अंदर बात करता है। फिर कई बार गुमसुम बने रहना, ऐसे ऊपर देखते रहना। इस बीमारी का नाम है ओसीडी। जो पढ़े लिखे लोग हैं
वो समझ पा रहे होंगे कि हमने कौन सी बात बताई है। तो ये OCD नामक बीमारी थी, इस कारण से आपके भाई को दिक्कत हुई। कृपा होगी, दवा छूटेगी, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान करें, सफल होंगे। आशीर्वाद। गुरु जो व्यवहार अभी कर रहा था रुक गया, वो छोड़ दूं? अभी तो रुक जाएं, आगे पहले व्यवस्था तो बना लें। अभी तो नहीं, वरना आय के साधन जुट जाएंगे। आपके पास कुछ है भी नहीं ना, अभी तो दुकान डालने के लिए भी रुपया नहीं है आपके पास। अभी तो आपको कोई आपकी कैपेसिटी पर दुकान भी नहीं देगा। गुरु कुछ नहीं है मेरे पास, ना खेती कुछ, ना पिताजी ऐसे कुछ करते हैं। इसीलिए हमने कहा अभी करो, बाद में फिर उसको बदलिए। ओके, आपको नहीं आना, बगल वाले दादाजी को। सीताराम, खुश रहो। और श्रीमान जी को भेजिए, इनको जब तक इनको भेजिएगा। साधु जी, सीताराम, आओ पधारो। स्वर न मचाओ, बड़ी मौन भाव से बैठोगे, बड़ा अच्छा लगेगा। हमें तो लगता नागपुर बड़ा सभ्य समाज है। और नजदीक आओ, माइक लो। कहाँ से हैं आप? नागपुर से। क्या बात है? पैसे फंस जाते हैं अचानक। कितनी जगह? बहुत जगह फंसे। कितना है? 4-5 करोड़ रुपए। और कोई बात? और बस भक्ति। एक ही प्रश्न है ना, हमने भी 2 नहीं लिखे, एक ही। पढ़े लिखे हो? यहाँ बताया तो नहीं? ये क्या लिखा है? धन रुका है लोगों के पास, मिलेगा, कृपा होगी। 5 करोड़ तक का है, अर्जी लग गई है, कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद। कुछ % हमें भी देना, जरूर। क्योंकि हमने ये लिखा है, उनने तो बताया भर है, खर्चा हमें बोला करना है। बालाजी के लिए यही लिखा। मूर्ख तो नहीं बन गए आप, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए। एकदम लंबी लिस्ट है आपकी। हमारे अनुसार 14 लोग आ रहे हैं वर्तमान में, पर उनके जुड़े हुए अलग हैं। एक जगह एक मुश्त रकम है, एक CR के ऊपर की, वो जल्दी प्राप्त हो जाएगी। आशीर्वाद। ये ले जाओ। मैं ओम नगर से हूँ। जी, ओम नगर, नागपुर। नागपुर में ही। जी। यहाँ किसी को नाम लिखवाया था क्या आपने? नाम रजिस्टर में तो नहीं लिखवाया कहीं? नहीं किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं कुछ। हमें कैसे पता लग गया? ये हाँ? पहली बार आए हैं? जी मैं पहली बार आई हूँ। नियम का पालन कर लेंगी बहन? जी कर लूँगी। ठीक। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? पूछिए, थोड़ा जल्दी बोलिए। बस मैं अपनी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हूँ गुरु। भक्ति मार्ग में आगे और बढ़ना कोई प्रश्न? चाहती हूँ। और मेरे पति भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना, जो सत्संग के मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हूँ। कौन? मेरे पति। आपके प्रश्न इसमें 3 आए हैं हमारे परिचय में। पहला प्रश्न है शरीर की पीड़ा का। हाँ या ना बोलिए। शरीर की पीड़ा यानी दर्द ठीक रहेगा, भजन बढ़ेगा, ठाकुर जी की कृपा होगी। ठाकुर जी की भक्ति करते हैं आप? हाँ। ठाकुर जी यानी कन्हैया जी? जी हाँ मैं करती। उन्हीं की भक्ति। और उनको ही सुबह आप पुष्प चढ़ा करके आई हैं और उनसे ये कहा है कि अगर आप हम पर कृपा करें तो हमें जरूर बुलवा देना। हाँ मैं रात को 2 बजे सोई गुरुजी। 2 बजे पता चला कि आप आए हो करके। फिर उसके बाद मैं बोली अगर गुरुजी आए हैं तो 4 बजे में नींद को खोल देना गुरुजी। अगर मैं नहीं आएंगे तो 7 बजे खोलना। लेकिन जैसे ही 4 बजे मेरी नींद खुल गई। और ठाकुर जी की भक्ति बढ़ेगी,
घर पे कलेश पति से बनता है, उनकी बुद्धि ठीक रहेगी, सही रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, आशीर्वाद है। एक इसमें हमने मंत्र लिखा, उसको आप करिए। एक प्रश्न और आया है आगे। बीच में आपने ब्रिजवास की भी अर्जी लगाई है।